जो खून बहता है। निश्चित रूप से मैं लौट रही हूँ त्यागी जी आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर बता रहे हैं पाकिस्तान पर अब भारत का पानी से भी प्रहार। भारत ने बगलिहार और सलाल डैम के गेट खोल दिए हैं। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं डैम के गेट्स खोलने के चलते। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे। पाकिस्तान को पानी छोड़ने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। भारत ने बगलिहार और सलाल दोनों डैम के गेट्स खोल दिए हैं और इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अचानक से जैसे ही पाकिस्तान में पानी जाएगा बाढ़ जैसे हालात पाकिस्तान में बन सकते हैं। पानी से भी भारत की ओर से प्रहार किया गया है और इस बार पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का भारत का प्लान। हर क्षेत्र से पाकिस्तान को जिस तरह से भारत की ओर से जवाब दिया जा रहा है वो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। और अब पानी छोड़ने की कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी गई थी। 2 डैम्स के गेट खोले गए हैं और सीधा पाकिस्तान की ओर ये पानी जाएगा। बाढ़ जैसे हालात पाकिस्तान में इसके बाद बन सकते हैं। तो अब त्यागी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। त्यागी जी, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी। इससे पहले जब ये स्थिति बनी थी, भारत ने ये दावा किया था कि पाकिस्तान का हाथ था जब पहलगाम में हमला हुआ टूरिस्ट पर। तब पाकिस्तान ने बहुत दावे किए थे कि भारत कुछ भी करेगा, हम उसके लिए तैयार हैं, करारा जवाब देंगे। अब कहां गए वो जवाब? देखिए, पाकिस्तान की औकात नहीं है जवाब देने की। पाकिस्तान जो है आतंकवाद के थ्रू तो काम कर सकता है, लेकिन उनको मालूम है 1965 में, 1971 में, 1947-48 में भारतीय सेना का कोई मुकाबला वो सीधे सीधे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने आतंकवाद का रास्ता चुना। लेकिन अब आतंकवाद से भी हम त्रस्त हो चुके हैं, हम बहुत थक चुके हैं। तो अब हमें उनको सीधे सीधे युद्ध में खींचना होगा और वो हमने खींचा है उनको। लिटरली हमेशा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने पहल की है, लेकिन अब पहल हमारी जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान बर्बाद नहीं हो जाएगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। सिंदूर का बदला उनके खून से लिया जाएगा। हमारी जो माताओं बहनों का सिंदूर जो उन्होंने छीना था उसका बदला उनके खून से लिया जाएगा। और उसके लिए हमारी सेनाएं, हमारी पॉलिटिकल विल वो तैयार है। अब उसके टुकड़े टुकड़े जब तक नहीं होंगे हमें नहीं रुकना है। जब तक पीओके वापस नहीं आएगा, बलूचिस्तान, सिंध, सब खंड खंड में जब पाकिस्तान हो जाएगा तब तक हमारा ऑपरेशन नहीं रुकना चाहिए। वी शुड कंटिन्यू। निश्चित रूप से। और भारत ने जितना ज्यादा अपने आप को डिफेंस के क्षेत्र में स्ट्रांग किया है, अब वो शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ पाकिस्तान को जवाब देने का भी समय है। त्यागी जी, अभी देखिए जो आपने अभी बताया ना, बगलियार और सलाल डैम के जो गेट जो खोले चिनाब नदी, अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्ट्रांग विल पावर है, जो उनका एक जो यू कैन से कि उनका जो तरीका है काम करने का, वो दर्शाता है। देखिए, हमने सबसे पहले कहा कि सिंधु वाटर ट्रीटी वो कैंसल, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसल। और कैंसल का मतलब है कि हम जब चाहेंगे पानी रोकेंगे, जब चाहेंगे छोड़ेंगे। वहां पे सूखा भी आएगा और बाढ़ भी आएगी। अब पाकिस्तान की जनता जब उनकी सेना के खिलाफ विद्रोह करेगी, जब उनके, हालांकि पहले भी ऐसा हो चुका है कि उनके कोर कमांडर के घर में आम जनता ने जाके तहस नहस कर दिया था। निश्चित रूप से मैं लौट रही हूँ त्यागी जी आपके पास, एक बार फिर से आऊंगी मैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर एक और बता रहे हैं हम, जहां पाकिस्तानी सांसद फूट फूट कर रो रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में रोना धोना शुरू हो गया है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान रो दिया है और पाकिस्तानी सांसद रोते हुए कहे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। वक्त और जगह मेरे रब ने मौत की मुकर्रर कर दी है। जिस दिन ये दिल में हमारे ठहर गया और ठहरा हुआ इंशाल्लाह, तो आपको ये चलती गोलियों और गोलों से कोई डर नहीं लगेगा। वक्त और जगह मेरे रब ने मौत की मुकर्रर कर दी है। जिस दिन ये दिल में हमारे ठहर गया और ठहरा हुआ इंशाल्लाह, तो आपको ये चलती गोलियों और गोलों से कोई डर नहीं लगेगा। रूप से तो ये पाकिस्तानी संसद में किस तरह से रोना धोना मच रहा है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। हमारे साथ त्यागी जी लगातार बने हुए हैं, हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। और त्यागी जी, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनको मालूम होना चाहिए, जिनको जानकारी होनी चाहिए कि उनके देश के पास डिफेंस में क्या है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये, और किस तरह से पानी से प्रहार भारत ने पाकिस्तान पर किया है ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से।
बाढ़ जैसे हालात पाकिस्तान में। इसके बाद बन सकते हैं 2 डैम के गेट्स भारत की ओर से खोले गए हैं। एकदम से पाकिस्तान की ओर ये पानी जा रहा है और उसके बाद जल स्तर जरूर नदियों का बढ़ेगा। इससे बाढ़ जैसे हालात निचले क्षेत्रों में और पाकिस्तान में बन सकते हैं, क्योंकि नदियों का कितना प्रभाव है पाकिस्तान में उस बात की भी हमने आपको जानकारी दी थी। और इसके बाद ये आप देखिए भारत ने किस तरह से अब पानी के माध्यम से प्रहार पाकिस्तान पर किया है। तो लगातार भारत पाकिस्तान के उस आतंकी चेहरे को जवाब देता हुआ नजर आ रहा है और उसी की ये तस्वीरें एक और माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से डैम्स के गेट खोले गए हैं और इसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ेगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव आप देखिए कितना तेज है और ये पूरा पाकिस्तान की ओर जा रहा है, जिसके बाद अब ये माना जा सकता है कि पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। पाक को पानी छोड़ने की कोई जानकारी भारत की ओर से नहीं दी गई थी, क्योंकि ये जब डैम्स के गेट खोले जाते हैं तो अमूमन पाकिस्तान को जानकारी दी जाती है, लेकिन इस बार भारत की ओर से कोई जानकारी इन गेट्स को खोलने की नहीं दी गई थी। और इससे कितना बड़ा नुकसान होगा हम त्यागी जी से ये भी जानेंगे। त्यागी जी, एक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दिन हमला हुआ उसके बाद बैठक ली थी, उसके बाद लिया था, वो कूटनीतिक फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना। अब ये जो डैम के गेट खोले गए, 2 डैम के गेट, इसका प्रभाव पाकिस्तान पर किस तरह से पड़ेगा और अगर पड़ रहा है तो कितना बड़ा नुकसान होगा पड़ोसी देश को, बताइएगा। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। और ट्रीटी कैंसिल का मतलब है कि कब हम डैम को बंद करेंगे, कब खोलेंगे, दैट इज आवर चॉइस। और वो हमने करके दिखाया। पहले हमने डैम बंद किया, पानी इकट्ठा किया और अब डैम के गेट खोल दिए। पाकिस्तान में सूखा आएगा, पाकिस्तान में बाढ़ आएगी, दोनों की मार पाकिस्तान की जनता झेलेगी और उसको उनमें त्राही जो फैलेगी, त्राहीमाम जो फैलेगा, उसकी जिम्मेदार होगी वहां की सेना। और जब वहां की आम जनता अपनी सेना के खिलाफ विद्रोह करेगी और उनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी, ना खाली भारत का प्रहार होगा, वहां की आंतरिक जो जनता है, अंदर की जनता है, वो उन्हें मारना जब शुरू करेगी, तब उनको समझ में आएगा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का अंजाम क्या होता है। और अभी आप देखना, पहले भी कुछ दिन पहले जब इमरान खान को अरेस्ट किया था तो उनके कोर कमांडर्स को जो घेर लिया था, उनके घरों को लूटा था और बहुत तोड़फोड़ काफी उनकी सेना के साथ हुई थी। और उनकी सेना के साथ अब आगे आगे होना है, बलूचिस्तान में होना है, खैबर पख्तूनख्वा में होना है और अभी तो ये पंजाब, क्योंकि मेनली जो है पंजाब की सेना, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो पाकिस्तानी एरिया वाला पंजाब है, वहां से डोमिनेट करती है और वो किसी और को कुछ न देने देती है, ना उनको कुछ उनकी प्रोग्रेस होने देती है। लेकिन अब इस प्रहार से जो ये चिनाब नदी पे सलाल और बगलियार का जो गेट खोले हैं, इससे वहां की जनता में जब त्राहिमाम मचेगा और वो वहां से बाढ़ में डूबने लगेंगे, तब वो अपनी सेना को गालियां देंगे, अपनी लीडरशिप को गालियां देंगे कि आपने हमारे को बर्बाद करवा दिया। उस भारत के साथ जो हमेशा शांति 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 चाहता था और तुमने उन भारतवासियों को परेशान करके उनको इस रूप में ला दिया है कि अब वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। तब पाकिस्तान की सेना घुटनों पे आएगी और तब वो माफिया मांगेगी हमारे से, हमारे देश से, हमारे उन माताओं बहनों से जिनका सुहाग उन्होंने उजाड़ा है। निश्चित रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भारत ने ये दिखा दिया है कि वो पहले शांति चाहता था, इसलिए इतना बड़ा एक्शन नहीं लिया है। और अब जब भारत के लोगों के साथ इस तरह का कृत्य किया गया तो भारत ने उसका जवाब भी बहुत बेहतरीन ढंग से दिया है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त तनाव में आ गया है। त्यागी जी, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां अभी बन रही हैं, मुझे लगता है हर दिन पाकिस्तान का कुछ बड़ा नुकसान और कुछ बड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वहां से, जो कि पाकिस्तान को झकझोर देने वाली खुद भी हैं। अब क्योंकि 2 दिन लगभग हो चुके हैं, अब आज क्या कोई और विशेष कदम भारत की ओर से उठाया जा सकता है? देखिए, दिस इज अ सरप्राइज टू ऑल ऑफ अस, टू ऑल पाकिस्तानीज। देखिए, अब हमें स्टेप तो उठाना है। हो सकता है वो अंदाजा लगाते रहे कि आज रात को फिर से कुछ होगा,
हो सकता है रात को ना हो, कल दिन में हो जाए, परसों रात में हो जाए, कब क्या? अब ये कंटिन्यूस चलेगा जब तक सेना वहां की बिल्कुल क्रिपल होके घुटनों पे बैठ के दया की भीख नहीं मांगेगी। ये ऑपरेशन चलता रहेगा। कब होगा, कैसे होगा, दैट तो वो जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जो वहां लोग कमांडर्स बैठे हुए, वहां सेना जो बैठी हुई है, उनके जो प्लानिंग के हिसाब से होगा वो। मतलब आई कैन इवन इफ आई नो आल्सो देन आई कैन टेल यू। मैं उसको पब्लिकली नहीं कर सकता यदि मुझे मालूम भी है तो। निश्चित रूप से मैं उसका सम्मान भी करती हूँ सर। और ये डिफेंस की बातें हैं, ये उतनी ही जाने हम जितनी हमें जानकारी होनी चाहिए। मैं एक और सवाल लूंगी सर आपसे, क्योंकि मैं ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें पाकिस्तान में किस तरह से जल स्तर बढ़ा है डैम्स के गेट खोलने के बाद। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नदियों का जल स्तर अब बढ़ा है और पाकिस्तान में इन डैम के गेट खुलने के बाद बाढ़ जैसे हालात जरूर बन सकते हैं। भारत ने क्योंकि बिना जानकारी दिए ये गेट खोल दिए और इसके चलते तेजी से जो जल स्तर पाकिस्तान की ओर गया है वो बड़ा प्रभाव पाकिस्तान पर डालेगा और वहां की खेतियों पर भी डालेगा, क्योंकि बढ़ा हुआ पानी जब खेतों में भी घुसेगा या आसपास के क्षेत्रों में जाएगा तो वो भी उसे नुकसान पहुंचाएगा। आम लोगों को, आम जनजीवन को तो प्रभाव इससे पड़ेगा ही। इसी के साथ ये नदियों का जो जल स्तर है वो बढ़ा है और इससे पाकिस्तान को अब पानी के माध्यम से किस तरह से भारत नुकसान पहुंचा रहा है वो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 2 डैम्स के गेट भारत की ओर से खोले गए हैं और अचानक से गेट खोले गए। पाकिस्तान को कोई जानकारी इन गेट के खुलने की नहीं दी गई, यानी कि आप ये समझिए पाकिस्तान इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान पर भारत के एक्शन पर चीन का बयान सामने आया। कहा कि हम सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, शांति बनाने की कोशिश करे भारत और पाकिस्तान। हम शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं, हम शांति और स्थिरता के पक्ष में हैं। चीन की ओर से ये बयान सामने आया है। हम हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान सामने आया जो कि हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। चीन की ओर से भी अब इस पर बयान सामने आया है। पाकिस्तान पर भारत लगातार एक्शन ले रहा है और इस पर चीन ने कहा है कि हम सभी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं, शांति बनाने की कोशिश करे भारत और पाकिस्तान। तो त्यागी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। त्यागी जी, सबसे महत्वपूर्ण यही दखल है और इसका मैं सवाल भी आपसे लेना चाह रही थी। पड़ोसी देश भारत का चाइना, और अब इसने ये कह के क्या संकेत दिया है, जरा समझाइएगा सर। देखिए, शांति के पक्षधर हम भी हैं। ये चीन कब से ये भाषण देने लगा? चीन तो सारा स्पॉन्सर्ड करता है पाकिस्तान को कि शांति के पक्षधर है, आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन हम तो आतंकवाद से ग्रस्त हैं और उसको पैदा कर रहा है पाकिस्तान। तो उसको हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। एनफ, वी हैव सफर्ड एनफ। ये हमारे 26 भाई जो मारे गए हैं पहलगाम में, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए चाहे चाइना शांति की बात करे, चाहे और कोई बात करे, अब किसी को भारत को सुनना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी बोले। हम बहुत शांति कर चुके, हम बहुत श्वेत कबूतर उड़ा चुके। अब वो समय चला गया जब शांति की बातें कर रहे थे, जब किसी ने शांति की बात नहीं करी। लेकिन अब जब हमने हथियार उठा लिया है, हमने एक बार डिसाइड कर लिया है, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लिसन टू एनीबॉडी व्हाटएवर इट इज। और मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति की बात कर भी कौन रहा है? चाइना शांति की बात कर रहा है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, आप बने रहेगा हमारे साथ, हम और बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भारत ने अब पाकिस्तानी सेना को नुकसान पहुंचाया, वहीं पानी के माध्यम से भी अब पाकिस्तान को, क्योंकि 2 डैम के गेट खोले गए हैं और इससे पाकिस्तान में जल स्तर बढ़ा है, बाढ़ जैसे हालात बनने शुरू हो गए पाकिस्तान में। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन अपडेट्स लगातार जारी है। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, सबने सपोर्ट। ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, घटना चल रही है, आप सबको मालूम है।